हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस देखे थे, है ना। और एक पॉइंट शायद नोट में लिखा था मैंने, तो कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पॉइंट तो नोट में ए पॉइंट लिखे थे, बी पॉइंट, ठीक है। क्या है बी पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था? क्या पहला पॉइंट था कि यदि a इनटू एफ ऑफ के निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव होगा। हाँ देखो, मैं फिर से डिस्कस कर ले रहा हूँ। a इनटू एफ ऑफ x यदि निगेटिव गिवन है, इसका मतलब केस वन क्या है? d ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज d ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना। दिस इंप्लाइज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, क्लियर। और टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, यहां तक। अब यदि कहीं पे a इंटू एफ ऑफ k निगेटिव गिवन है, ठीक है, लास्ट में मैंने लिखा था यदि इफ a इंटू एफ ऑफ k इज नेगेटिव दैट इंप्लाइज कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तो होंगे ही होंगे, एंड उसके आगे मैंने क्या लिखा था? k विल लाई बिटवीन द रूट्स, है ना। तो देखो, मान लो d ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो समझ में आ ही है। अच्छा, a तो पॉजिटिव और f ऑफ k क्या है? ये पॉजिटिव और ओवरऑल निगेटिव, तो ये क्या होगा? निगेटिव, और ये निगेटिव होगा, मतलब कहां पे? इसके बीच में। रूट से ही तो है अल्फा और बीटा, तो k विल लाई बिटवीन द रूट्स। चाहे ये केस ले लो, चाहे ये केस ले लो। देखो यहां पे क्या है? a पॉजिटिव और यहां पे क्या है? a निगेटिव, है ना। a पॉजिटिव है और मैं कह रहा हूं यदि a इनटू एफ ऑफ k निगेटिव है, तो सोचो कहां पे होगा k। यदि इधर ले तो a भी पॉजिटिव, f ऑफ k भी पॉजिटिव, तब तो ये पॉजिटिव है। निगेटिव आ रहा है मतलब इसके बीच में, नीचे होना है ना। तो इसके बीच में मतलब k जो होगा वो बिटवीन द रूट्स लाई करेगा, इसलिए मैंने लिखा k विल लाई बिटवीन द रूट्स। या यहां पे भी देख सकते हो a निगेटिव है ना, और ये ओवरऑल निगेटिव। तो ये निगेटिव, तो इस बार क्या होना? ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव का इस इंटरवल, है ना। तो यदि a इनटू एफ ऑफ k निगेटिव है, तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ ये भी होगा कि k जो होगा विल लाई बिटवीन द रूट्स, मतलब इसके बीच में कहीं भी। बिटवीन का मतलब ये नहीं कि एकदम मिड, यहां कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सेम यहां पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट, है ना। तो ये रही, इसको मिटा के आगे सेकंड पॉइंट था, चलो मैं फिर से पहले लिख दे रहा हूं। इफ a इनटू एफ ऑफ k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, या पहले ये लिखो a इनटू एफ ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। इफ a इनटू एफ ऑफ x, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, देन यदि ये होगा, देन रूट्स में और में नॉट बी रियल। क्यों? क्योंकि ये a टू एफ एक्स पॉजिटिव केस 1 में भी होता है, केस 2 में भी होता है, केस 3 में भी होता है। तो सिर्फ इतने ही इंफॉर्मेशन से मैं रूट्स के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। तो रूट्स में और मे नॉट बी रियल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट तीनों केसेस में आता है ना। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो अब सी पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, क्या? इसको मिटा दो। इफ f of k1 into f of k2 is less than 0, then if f of k1 into f of k2 is less than 0, then roots should be real and distinct. Roots should be real and distinct. If f of k1 into f of k2 is less than 0, then roots should be real and distinct, and between k1 and k2, there should be
there should be exactly one root, exactly one root, and between k1 and k2 there should be exactly one root. इसी बात को जो हम ये लिखे देयर शुड बी एक्जेक्टली वन रूट बिटवीन k1 एंड k2, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और वन रूट will lie between k1 and one root will lie between k1 to k2. ये जो मैंने लिखा है रियल एंड एंड बिटवीन k1 एंड k2 देयर शुड बी एक्जेक्टली वन रूट, उसी को वन रूट विल लाई बिटवीन k1 टू k2, ठीक है। इन द इंटरवल ऐसे लिख लो, बिटवीन द इंटरवल k1 टू k2, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर डिस्कस करते हैं क्या बोला मैं। ठीक है, देखो अब मैं फिर से पूरा चीज केस 1 केस 2 केस 3 नहीं लिख रहा हूं। यदि मैं d लेस देन 0 का बात करूं, ठीक है, तो ये केस होगा, है ना। यहां से कोई भी दो k उठा लो, मान लो एक k उठा ली, एक k उठा ली, से दिस इज k1, से दिस इज k2, तो यहां पे f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 क्या है, वो भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, मतलब इस केस की बात हम नहीं कर रहे, तो ये केस जो मैंने पॉइंट लिखा उसमें ये केस की बात नहीं की गई है। d इक्वल्स टू 0 की बात देखें तो मैं a पॉजिटिव के लिए ले रहा हूं, a नेगेटिव में भी सेम चीज होगा। मान लो एक k1 ये है, एक k2 ये है, तो यहां पे क्या है f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2, f ऑफ k1 भी पॉजिटिव है और f ऑफ k2 भी पॉजिटिव है, तो वापस से ये पॉजिटिव। यदि ये ले लेते, है ना, यहां ये यदि ये ले लेते तो क्या आ जाता, इक्वल्स टू 0 है। यदि इसी को मान लो मैं k2 बोल देता तो इक्वल्स टू 0 हो जाता, है ना। बट नेगेटिव तो नहीं आया ना, यहां पे क्या था, f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 पॉजिटिव आया, यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आया, मतलब ये भी केस नहीं, है ना। मतलब यदि तुम्हें क्या गिवन है कि इफ f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 इज नेगेटिव तो फॉर श्योर रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। वही मैं दिखा रहा हूं कौन सा केस होगा, मैं तो बस एनालाइज कर रहा हूं सारे केस को। यदि केस 2 देखें तो यहां पे पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, केस 3 देखें तो यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब यहां भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी केस नहीं हो सकता, ये भी केस नहीं हो सकता, तो कौन सा केस होगा, फर्स्ट केस, ठीक है। क्या बात समझ में आई मेरी? तो ये दोनों केस तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो कौन सा केस होगा, तो मुझे ये समझ में आया कि ये केस होगा, पहला चीज कौन सा केस, जब d पॉजिटिव। तो जब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे इस तरीके से देखना है कि f ऑफ k1 इनटू k2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये तुमको गिवन है। इफ दिस देन बोला जा रहा है कि रूट जो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, तो ये केस सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है, यहीं पे पॉसिबल है। इसका मतलब ये हो गया कि d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 का मतलब टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इसका मतलब ये हो गया टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। क्या ठीक है। अब जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि exactly one root will lie between k1 to k2, मतलब between the interval k1 and k2, k1 के k2 के बीच में एक रूट लाई करेगा, है ना। k1 k2 रूट नहीं है, ठीक है ना, k1 k2 कहीं भी है, और इस तरीके से है कि ये रिलेशन होल्ड होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो यदि मैं k1 यहां ले लूं और k2 यहां ले लूं, या चलो पहले
सारे केसेस में पॉसिबल केसेस ले रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं K1 यहां ले लिया और K2 यहां ले लिया, ठीक है, तो यहां पे भी पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव, है ना। मैं सारा चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक पॉइंट, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो f ऑफ k1 ऊपर है पॉजिटिव, f ऑफ k2 ऊपर है पॉजिटिव, तो यहां पे f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 क्या आ गया, f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब ये केस नहीं है, ठीक है। यदि मैं इधर k1 ले लूं और k2 भी इधर ले लूं, तो f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 क्या है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फिर से पॉजिटिव आ गया, मतलब ये भी केस नहीं है। मतलब या तो k1 k2 इधर भी नहीं हो सकता या दोनों इस साइड भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये दोनों केस तो नहीं हो सकता, मुझे ये केस देखना है ना, तो देखो कहां पे होगा, ये केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक है, इसको मिटा दो। अब मैं क्या कर रहा हूं, k1 इधर ले ले रहा हूं और k2 इधर ले ले रहा हूं, तो अब देखो क्या आ गया, तो f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 तुमको निकालना है, देखो क्या आ गया, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, तो ये वापस से पॉजिटिव आ गया, फिर से नेगेटिव वाला केस नहीं आया, मतलब ये भी केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहले रिजेक्ट कर रहा हूं मैं सारा केस, मैं तुम्हें बता रहा हूं सिर्फ कौन सा केस हो सकता है, ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है, इसको भी मिटा दो। अब पहले तो मैं इधर ले लिया इधर ले लिया, एक इधर ले लिए एक इधर ले लिया, अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों यहीं पे ले लो, इसके बीच में, यहां k1 यहां k2, ठीक है। अब देखो तो f ऑफ k1 और f ऑफ k2 ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ गया, अभी भी पॉजिटिव आ गया, मतलब फिर से ये केस नहीं हो सकता, है ना, मतलब फिर से ये केस नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, फिर से इसको भी हटा दो, ठीक है, तुम एक एक ए बी सी डी डाल के लिख सकते हो, ठीक है ना। अब कौन सा केस बचा कि एक k1 तो इसके बीच में हो और एक k इसके बाहर, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, मान लो k1 यहां ले लिए और k2 यहां ले लिए, ठीक है। अब देखो f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k1 क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव तो नेगेटिव आ गया, तो ये केस पॉसिबल है, बिल्कुल हाँ, या k1 यहां ले लो k2 यहां ले लो, तब भी देखो, यदि मैं मान लो एक यहां ले लूं और एक यहां ले लूं, तो देखो यहां भी पॉजिटिव और यहां भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ये भी केस पॉसिबल है, तो ये केस पॉसिबल है, कौन सा केस कि क्या तुम्हें दिख रहा है, दोनों जो एक केस ले लिया मैंने, या एक केस चलो मैं k3 यहां लिख दे रहा हूं, तो क्या केस दिख रहा है, एक तो के इन दोनों के बीच में होना चाहिए और एक के इनके बाहर होना चाहिए, या तो इधर या इधर, ठीक है, एक के इन दोनों लूप्स के बीच में होना चाहिए और एक के इसके बाहर होना चाहिए, तभी ये चीज होल्ड करेगा, क्या f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 तभी नेगेटिव, ठीक है, क्या वो दिख गया ना, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है कि f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 यदि नेगेटिव है मतलब d ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स आर रियल है डिस्टिंक्ट, टू रूट्स होंगे रियल है डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब केस जो पॉइंट मैंने लिखवाया था कि एग्जैक्टली वन रूट विल लाई बिटवीन k1 एंड k2, है ना, तो देखो यदि मैं ये केस लूंगा तो देखो एक रूट यहां पे लाई कर रहा है, यदि मैं ये केस लूंगा तो देखो एक रूट तभी यहां पे लाई कर रहा है, तो बिटवीन k1 एंड k2 देयर शुड बी ऑलवेज वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट, दोनों रूट नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो ये केस पॉसिबल है, यहां पे k1 यहां पे k2 और ऐसे का, या तो ये, है ना, ठीक है, या ये, मतलब ये नोट कर लियो ना, मैं ग्राफ बना देता हूं फिर से, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। एक केस तो ये हो सकता है कि यहाँ पे k1 आ जाए और यहाँ पे k2 आ जाए, और एक केस यहाँ पे k1 आ जाए और यहाँ पे k2 आ जाए, तो या तो एक ये वाला रूट इन दोनों के बीच में होगा या ये वाला रूट इन दोनों के बीच में होगा, जो मैं यहाँ पे कंबाइन करके तुमको दिखा रहा था, ये k1 ये k2 इसको k3 बोल दी, तो ये केस हो सकता है या ये केस हो सकता है,
तभी f ऑफ k1 into f ऑफ k2 निगेटिव आएगा, और कोई भी पॉसिबल केसेस नहीं है। इसलिए f ऑफ k1 into f ऑफ k2 निगेटिव है, मतलब देयर शुड बी एग्जैक्टली वन रूट। पहले तो f ऑफ k1 into f ऑफ k2 निगेटिव है तो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, और एक रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब दिमाग में रखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो सेम चीज जो केस मतलब जो नोट में सी पॉइंट लिखे हैं उसी का उल्टा डी पॉइंट लिखेंगे। जैसे फर्स्ट को सेकंड लिखे, सेकंड थर्ड को फोर्थ लिखेंगे। क्या, इफ f ऑफ k1 into f ऑफ k2 इज पॉजिटिव, यदि ये पॉजिटिव होगा, है ना, तो वो तीनों केसेस में हो सकते हैं। ठीक है, तुम खुद से चेक करो। इफ दिस देन रूट्स में और में नॉट बी रियल। फिर से मैं यहाँ पे हम कुछ बोल नहीं सकते रूट्स के बारे में, रियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इफ f ऑफ k1 into f ऑफ k2 is greater than 0 then रूट्स में और may not be real। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया 4 पॉइंट नोट। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रूट्स ऑफ, in which of the following cases roots of ax square plus bx plus c, in which of the following cases roots of y equals to this where a not equals to 0 and a b c belongs to real, in which of the following cases roots of this where this and this roots of this equation are real। तुम्हें बताना है, अब मैं ऑप्शन दूंगा, 4-5 केसेस है। ठीक है, in which of the following cases roots of this equation are real, लिख लो, या will be definitely real, roots of this will be definitely real, मतलब जिसमें for 100% श्योर रूट्स रियल। ठीक है, तो फर्स्ट केस, देखो क्या पहला केस है, a इंटू a प्लस b प्लस c इज लेस देन 0। ये तो तुम्हें बताना है, ये गिवन है, और इसमें तुम्हें बताना है कि रूट्स कैसे होंगे। क्या तुम बता सकते हो रियल होंगे कि नहीं होंगे, वो देखना। ठीक है, तो ठीक है, देखो गिवन क्या है हमारे पास, a इंटू a प्लस b प्लस c इज लेस देन 0, है ना, दैट इज a, तो चलो a लिख दो। ये क्या है, अब आता है जो मैं तुमको साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया, a प्लस b प्लस c कैसे आएगा, यहाँ पे x की जगह 1 रख दो, ये क्या है,
a इंटू एफ ऑफ वन, और वो तुमको क्या दिख रहा है, नेगेटिव, है ना। तुमको क्या गिवन है कि a इंटू एफ ऑफ x इज नेगेटिव। नेगेटिव कब होता है, केस वन ऑन, है ना। तुम्हें दो ही चीज तो याद रखना है, a इंटू एफ ऑफ x इज नेगेटिव मतलब केस वन, f ऑफ x k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज नेगेटिव मतलब केस वन। बाकी तो दो केस, और यदि ये पॉजिटिव होता तब तो तीनों केसेस हो सकते, तब तो वहां मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, है ना। तो दैट इज a into f of 1 is less than 0, ठीक है, which imply d will be greater than 0. d greater than 0 imply two real and distinct roots, two real and distinct, ठीक है। तो पहले केस में रूट्स कैसे होंगे, फॉर श्योर रियल, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, और इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो हो गया, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये नेगेटिव है तो मैंने बोला था यदि a into f of k नेगेटिव है तो k will lie between the roots। तो यहां से मैं और एक लाइन लिख सकता हूं, and one will lie between the roots, ठीक है। ये सब पॉइंट लिखते जाओ जिससे दिमाग में सेट होते जाए, ठीक है। one will lie between the roots, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, a plus 3b plus 9c, ठीक है, into 16a minus a plus 3b plus 9c 16a minus 4b plus c is greater than ये गिवन, ठीक है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मुझे इसको f ऑफ समथिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसका तरीका मैंने तुम्हें सिखाया था, c का कोफिशिएंट 1 बना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा a by 9 प्लस 3b by 9 प्लस c। यहाँ पे c का कोफिशिएंट 1 ही है तो इसको ऐसे लेंगे, ये क्या है गिवन है, ग्रेटर देन, ठीक है। तो देखो क्या हो गया 9, ये a by 9 है ना, तो a by a को तो चलो a ही रहने दो, 1 by 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 by 3 का स्क्वायर इनटू a, इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 by 3 इनटू b और प्लस c, ये लिख सकते हैं 1 by 9 इनटू a 1 by 3 इनटू b, a b c को अलग करो, कांस्टेंट को अलग करो, ये बन। इसी तरीके से इस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इनटू a माइनस 4b प्लस इज ग्रेटर देन, ठीक है। ये हो गया 9, 1 by 3 का स्क्वायर, तो देखो x स्क्वायर a x स्क्वायर प्लस b x, यही दोनों सेम है, ये x है तो ये x स्क्वायर प्लस c, है ना। ऐसा नहीं यहां माइनस और यहां प्लस, तब b इसको x होगी और इसको x स्क्वायर होगी, नहीं, x दोनों जगह सेम होना चाहिए, x और उसका स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली f ऑफ 1 by, ठीक है। इसको देखो तो देखो 4 को मैं -4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, बाकी 4 का स्क्वायर इज 16 और -4 का स्क्वायर इज 16 इनटू a, माइनस इसको लिख दो तुम प्लस और -4 यहां से तो अलग लिख दो ब्रैकेट में, तो -4b प्लस c, ठीक है। तो देखो a x क्या है -4 का स्क्वायर प्लस b x क्या है -4, है ना, प्लस c, और ये तुमको गिवन है पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो क्या बन गया 9 इनटू f ऑफ, ये तो 1 by 3 है, और ये देखो क्या है -4a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये है बेसिकली f ऑफ -4, और ये तुमको गिवन है पॉजिटिव।
यदि तुम इस 9 को उधर भी भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/3 इनटू f ऑफ -4 इज ग्रेटर देन 0। तो f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2, देखो क्या कैसा केस आ गया, f ऑफ k1 मतलब कोई भी कांस्टेंट है ना, f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 क्या आ गया, पॉजिटिव। दिस इंप्लाई रूट्स मे बी रियल, मे और मे नॉट बी रियल। तो यहाँ पे हम रूट्स के बारे में कमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, है ना, नोट कर लो। ठीक है, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है c इंटू 4a माइनस 2b प्लस c इज से लेस देन 0। c इंटू 4a माइनस 2b प्लस c इज लेस देन 0, ठीक, ये तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो c का मतलब x की जगह 0 रखो, तो ये क्या है बेसिकली f ऑफ 0, है ना, और ये क्या है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं या, चलो एक स्टेप लेते हैं, 2 का स्क्वायर इनटू a प्लस इसको मैं -2 इनटू b लिख सकता हूं और प्लस c, ये तुम्हें गिवन है लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 0, ठीक है, इनटू 2 के स्क्वायर को मैं -2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 इनटू b प्लस c, ये तुमको गिवन है लेस देन 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा f ऑफ 0 a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है f ऑफ -2, है ना, ये तुमको क्या गिवन है लेस देन 0, तो क्या आ गया बेसिकली f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 इज लेस देन 0, ये आ गया f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 इज लेस देन 0। इसका मतलब ये कब होता है, जब d ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये कब होता है, जब d ग्रेटर देन 0, ठीक है, d ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, and roots are real and distinct, and one root will lie between k1 and k2, that is, इसका मतलब k1 and k2 that is 0 and -2, तो भी that is between, जो पहले आएगा -2, between -2 and 0, ठीक है, ठीक है, नोट करो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ,
इंटू ए प्लस 7b प्लस 49c, ठीक है, ए इंटू ए प्लस 7b प्लस 49c प्लस, ठीक है, a इंटू ए प्लस 7b प्लस 49c प्लस c इंटू a माइनस b प्लस c, ठीक है। ये गिवन है क्या, ये गिवन है लेस देन, ठीक है, ये गिवन है लेस देन, ये थोड़ा सा टफनेस बढ़ा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये a है, a लिख दो, ठीक है ना, और ये क्या है, तो 49 कॉमन ले लो, तो यहाँ लिख देना 1/49 इंटू ए प्लस 1/7 इंटू बी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, और ये क्या लिखा हुआ है, तो देखो a के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 का स्क्वायर इंटू ए प्लस मैं -1 इंटू बी लिख सकता हूँ और प्लस सी, है ना, ये गिवन है लेस देन, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, 49 इंटू ए इंटू ये 1/49 को 1/7 का स्क्वायर इंटू ए प्लस 1/7 इंटू बी प्लस सी टाइम्स इस 1 के स्क्वायर को मैं -1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्यों, इसके अकॉर्डिंग -1 इंटू बी एंड प्लस सी, ये गिवन है लेस देन, ठीक है। तो ये हो गया 49 इंटू ए, और ये क्या लिखा हुआ है f ऑफ 1/7 प्लस f, c को मैं क्या लिख सकता हूँ f ऑफ 0, और ये क्या लिखा हुआ है f ऑफ -1, ये गिवन है लेस, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो देखो यहां से क्या है, ये क्या है कि ये दिस प्लस दिस शुड बी लेस देन 0, है ना। अब ये लेस देन 0 कब होगा, या तो दोनों निगेटिव हो, है ना, ये लेस देन 0 कब होगा, इफ पहला इफ 49 इंटू a इंटू f ऑफ 1/7 इज लेस देन 0 एंड f of 0 into f of -1 is less than 0, ये तो कब हो सकता है, जब दोनों निगेटिव हो जाए तभी लेस देन 0। बी केस इफ ये पॉजिटिव हो एंड ये नेगेटिव हो, ऑब्वियस सी बात है, इसको ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में, है ना। और तीसरा केस, यदि ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव, तो इसको ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में। क्या दोनों पॉजिटिव हो सकता है, तो दोनों यदि पॉजिटिव हो जाएगा तो ओवर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तब तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखो 3 केस हो गया, ये क्या है, ये तो चलो 49, ये तो कोई कांस्टेंट, a इंटू एफ ऑफ के निगेटिव, है ना, इसको देखो खाली a इंटू एफ ऑफ के निगेटिव, इसका मतलब इस केस में क्या होगा, रूट्स आ गई, और यहां पे f ऑफ k1 into f of k2 नेगेटिव, यहां पे भी रूट्स दिए, तो इस केस में तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। इस केस में देखो a into f of k पॉजिटिव, तो यहां पे तो कुछ नहीं कर सकते, बट f of k1 into f of k2 नेगेटिव, तो इससे मैं कह सकता हूं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। फिर यहां देखो a into f of k नेगेटिव, अरे मतलब इस केस में तो रूट्स रियल होंगे, है ना, इस केस में हो गया नहीं, तो ओवरऑल रूट्स तो रियल आ गए, तो यहां पे रूट्स क्या होंगे, यहां पे रियल बट यहां पे नहीं बोल सकते, तो इसके वजह से क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। नोट करो, फिर मैं फाइनल करूंगा।
ठीक है यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म लिखे हैं उसमें से कोई भी एक तो निगेटिव होगा ही होगा, है ना। देख लो, या तो ये निगेटिव है, सॉरी या तो ये निगेटिव या ये निगेटिव या दोनों निगेटिव। तो एज एटलीस्ट वन ऑफ द टू टर्म on LHS should be negative, should be negative, as at least one of the two term on LHS will be negative, will be negative, will be negative. This implies, yeah, will be negative, that is या तो a into f of 1/7 of 49 will be negative, और f of 0 into f of -1 is this. As at least one of the two term LHS will be negative, that is this which imply the roots, which imply roots are real and distinct, ठीक है। तो अरे ये रिलेशन आ गया मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या ये रिलेशन आ गया रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये केस में तो चलो दोनों केस से रियल एंड डिस्टिंक्ट, इससे ये आ गया और इससे या इससे हम मतलब जब ये पॉजिटिव है तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बट यहाँ पे तो कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते बट यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, तो वही है। तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इस केस में रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find a if x square minus 2ax x square minus 2ax plus a plus 1 is greater than 0 for every x belongs to R। ये क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड a if, ये तो क्वाड्रेटिक है ये, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0। तो फाइंड a की वैल्यू निकालना है जिसके लिए कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो a कैसा है यहाँ पे, a पॉजिटिव है, ये तो तुमको दिख ही रहा है। मतलब a पॉजिटिव कहने का मतलब ये नहीं है यहाँ पे a दूसरा यूज किया, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा, या तो ऐसा या ऐसा या ऐसा, है ना। अब देखो वो चाहता है एक क्वाड्रेटिक गिवन है और वो चाहता है कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, इस क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू हो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x, ठीक है ना। कुछ x के लिए नहीं, हर एक x के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ पे इस x के लिए ये लेस देन 0, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी है, इस दोनों पॉइंट इक्वल टू 0 भी है और इनके बीच में लेस देन 0 भी है, मतलब ये केस तो हो ही नहीं सकता। वो चाहता है हर एक x के लिए ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, तो ये केस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आ जाओ इस केस पे, यहाँ पे पॉजिटिव तो है ना, इस पार्ट के लिए तो पॉजिटिव है बट इस पार्ट के लिए इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 भी है एंड इक्वल्स टू 0 भी है। तो वापस से वो चाहता है पॉजिटिव बट यहाँ पे इक्वल्स टू 0 भी है, तो ये भी केस नहीं होगा, ये भी केस नहीं होगा। तो कौन सा केस होगा, सिर्फ ये केस। कैसे देखो, और ये देखो पहले एक भी केस सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमेशा ये बिलो अबव एक्स एक्सिस है ना, मतलब ये केस हमेशा पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स, कोई भी एक्स हो, है ना। फॉर एवरी एक्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब
यही केस तो पॉसिबल है। सुनो फिर से क्या बोल रहा है कि फॉर एवरी एक्स ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों केस हो रहा था, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 भी हो रहा था, और यहाँ पे यदि देखोगे तो सिर्फ पॉजिटिव। मतलब वो चाहता है कि मेरा जो क्वाड्रेटिक हो, जो हम इक्वेशन गिवन है वो इस तरीके का, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जो ये एक्स दिए हैं ये इस केस को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी ये चीज हमेशा वैलिड है। अब ये चीज क्वाड्रेटिक मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, है ना। तो ऐसा होने का मतलब क्या होगी, ऐसा होने का मतलब ये कब होगा, ये क्वाड्रेटिक तभी होगा, मतलब ऐसा ग्राफ तभी बनेगा जब d क्या होगा, नेगेटिव, है ना। जब d नेगेटिव हो, d ग्रेटर देन 0 तो यहां हो गया, d इक्वल्स टू 0 यहां हो गया, और d लेस देन 0 के लिए ये केस, और वो चाहता है कि ऐसा ग्राफ बने, ऐसा ग्राफ बने मतलब d लेस देन 0, ठीक है। तो जो गिवन क्वाड्रेटिक है उसका तुम क्या करो, d लेस देन 0 करो, खत्म, ठीक है। तो इसको मिटा देना, मिटा दे इसको। ये समझ में आ गया ना कि हमें क्या करना है यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू चाहता है कि हमेशा पॉजिटिव हो, ये तभी पॉसिबल है जब d लेस देन 0 हो, ठीक है। और d क्या होता है, तो d लेस देन 0 कर लो। अब इनइक्वालिटी बनेगा वो तुम्हें सॉल्व करने आता है। तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट्स विल बी लेस देन 0। तो b क्या है, तो b है माइनस 2a, तो माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1, c क्या है a प्लस 1, ये क्या होना चाहिए, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो, वही तुम्हारा आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2 टू द 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 लेस देन 0, तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4 इज लेस देन 0, ठीक है। 4 कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 लेस देन, ठीक है। ये मुझे लग रहा है फैक्टराइज नहीं हुआ है ना, थोड़ा सा डिफरेंट लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, इसको नोट करो पहले। ठीक है, तो d लेस देन 0 उसके लिए ये आ गया a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है 1, ठीक है। तो यहाँ से रूट्स निकल जाएगा, है ना। कैसे निकलेगा, तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इरेशनल रूट्स आएंगे, है ना। तो निकाल लेते हैं क्या होगा, देखो मैं रूट निकाल लेता हूँ 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है। देखो इसका रूट जो होगा, एक रूट होगा 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है, और एक रूट होगा 1 माइनस रूट 5/2, ठीक है। क्या है, इस इक्वेशन का रूट निकालोगे तो एक आएगा 1 प्लस रूट 5/2 और एक आएगा 1 माइनस रूट 5/2, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे निकालें हम, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से a बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, इससे तो एक बार a माइनस दिस और एक बार मतलब a माइनस एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, वो लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टराइज हो गया, तो इसको नंबर लाइन में मार्क कर लो, क्या है देखो ये प्लस है तो ये इधर होगा 1 प्लस रूट 5/2 और ये इधर होगा, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, वो चाहता है निगेटिव मतलब ये वाला पार्ट, a बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है। ये हो गया आंसर। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।